हाय एवरीवन। चलिए आज आप लोगों के साथ हम सिनोनिम्स का जो मतलब टॉप मतलब 100 वर्ड आप लोग के साथ हम डिस्कस करेंगे। टॉप 100 वर्ड का डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपका मतलब स्वागत है आज मैजिक्सियन एसएससी क्लासेस पे। तो चलिए मतलब आज का मतलब फर्स्ट वर्ड देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड है आज का आप लोग का मतलब जो हो गया अलोरिंग है। अलोरिंग का जो मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव एंड एग्जिटिंग इन या मिस्टीरियस वे। मतलब एलोरिंग का जो मतलब होगा क्या होगा आकर्षक होगा। इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका क्या होगा आकर्षक। चलिए इसका देखते हैं सिनोनिम्स देखते हैं सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मतलब अलोरिंग करना मतलब आकर्षक जो अट्रैक्टिव होगा आपका। तो क्या क्या मतलब सिनोनिम्स हो सकता है इसका अट्रैक्टिव हो जाएगा आपका अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव हो गया या फिर क्या हो सकता है आपका फैसिनेटिंग हो सकता है। फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग हो गया या फिर हो सकता है चार्मिंग जो क्या मतलब चार्मिंग है जो अट्रैक्टिव है। तो चार्मिंग भी आपका इसका सिनोनिम्स हो सकता है। और क्या एक और हो सकता है देखिए कैप्टिवेटिंग। क्या होगा आपका कैप्टिवेटिंग। तो मतलब आप जैसे कि देख सकते हैं अलोरिंग का जो हो गया मतलब इसका मतलब अट्रैक्टिव होना कोई चीज़ आकर्षक होना। तो अट्रैक्टिव हो गया फैसिनेटिंग हो गया चार्मिंग हो गया कैप्टिवेटिंग हो गया इसका मतलब सिनोनिम्स। चलिए मतलब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अब। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड जो है आपका अल्टूरिस्ट है। अल्टूरिस्ट का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है क्या होता है नाउन होता है। और इसका मतलब होता है शोइंग या विश टू हेल्प और ब्रिंग एडवांटेज टू द अदर। मतलब जो शोइंग करता है विश करता है मतलब ऐसा क्या करता है मतलब एडवांटेज क्या अदर से इवन इफ इट रिजल्ट इन डिसएडवांटेज फॉर योर सेल्फ। मतलब जो होता है परहितवादी होता है इसका मतलब जो क्या करता है परोपकारी जो होता है मतलब दूसरों को क्या करता है मतलब हेल्प करता है। तो आपका परोपकारी हो गया। और इसका जो मतलब सिनोनिम्स हो सकता है आपका सिनोनिम्स जो हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा सिनोनिम्स। फिलेंथ्रोपिस्ट होगा क्या होगा फर्स्ट होगा आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट। और क्या हो सकता है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट हो सकता है फिर हो सकता है अल्मोनर अल्मोनर हो सकता है। या फिर हो सकता है आपका पैट्रॉन या बेनिफैक्टर भी हो सकता है आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा बेनिफैक्टर। या फिर हो सकता है सेवियर। क्या हो सकता है सेवियर। तो मतलब ये सब मतलब इसका सिनोनिम्स हो गया। तो अब क्या क्या हो सकता है मतलब फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया अलोमन अल्मोनर हो गया पैट्रॉन हो गया बेनिफैक्टर हो गया सेवियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए जैसे कि नेक्स्ट वर्ड आपका है आज का मतलब आमास है। आमास का जो मतलब हो गया इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा। और इसका मतलब होता है टू कलेक्ट और पुट टोगे टुगेदर या लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मतलब कोई चीज़ कलेक्ट करना क्या मतलब एकत्र करना इकट्ठा करना जो बहुत बड़ी मात्रा में। तो क्या होता है मतलब इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा आपका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है मतलब सिनोनिम्स हो जाएगा आपका गैदर करना। क्या होगा गैदर करना। अजेंबल भी हो सकता है अजेंबल। कलेक्ट भी हो सकता है कलेक्ट मतलब भी क्या चीज़ करना मतलब इसे इकट्ठा करना या होर्ड करना। मतलब ये सब इसका मतलब सिनोनिम्स हो गया। और आप लोग मतलब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। आप
आप लोग का मतलब जितना वोकेबलरी का वर्ड हो गया या सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया या ईडियम हो गया, आपका मतलब मैजिक्सन एसएससी क्लास पर मतलब पूरा एकदम जितना पूरी मतलब पूरी तरह से मतलब कंप्लीट कराएंगे। मतलब ये नहीं कि आधा अधूरा हम छोड़ के आप लोग को मतलब धोखा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है अमेज। है क्या है अमेज? अमेज का जो है पार्ट ऑफ स्पीच होगा आपका, वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब होता है टू सरप्राइज समबडी वेरी मच। मतलब टू सरप्राइज समबडी वेरी मच मतलब किसी को बहुत अच्छा से मतलब सरप्राइज करना। टू बी डिफिकल्ट फॉर समबडी टू बिलीव, वो क्या करे मतलब जो चौंका देना किसी को, मतलब सरप्राइज कर देना मतलब चौंका देना। इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है आपका क्या क्या हो सकता है, मतलब सिनोनिम्स जो हो जाएगा आपका अस्टोनिश हो सकता है। क्या हो सकता है? अस्टोनिश या सरप्राइज भी हो जाएगा। सरप्राइज हो सकता है या फिर अस्टन हो सकता है या अस्टाउंड भी हो सकता है। अस्टाउंड तो अस्टोनिश तो आप लोग जानते हैं कि मार्को स्टोनिश जब अच्छा क्रिकेट में बैटिंग करता है तो सबको क्या करता है मतलब सरप्राइज कर देता है, चौंका देता है। उसका नाम ही मार्को स्टोनिश रखा है, इसलिए शायद उसका जो पेरेंट्स होगा। तो उसी तरह मतलब आप याद रख सकते हैं इसको, सरप्राइज कर देना, अस्टन करना। मतलब अस्टन जब कोई करता है मतलब तो देखते होंगे कि मतलब बहुत मतलब एट्रैक्टिव तरीका से करता है, मतलब चौंका देने वाला, मतलब ऐसा ऐसा स्टन कर सकता है आदमी। अस्टाउंड फिर हो सकता है आपका सिनोनिम्स। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आज का मतलब अम्बिगुअस है। क्या है अम्बिगुअस? अम्बिगुअस का जो मतलब होता है मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। और एम्बिगुअस का जो मतलब इसका जो एम्बिगुअस का जो होता है मतलब मीनिंग क्या होगा? नॉट क्लियर और स्टार्टेड और डिफाइंड, मतलब जो स्पष्ट नहीं है मतलब। तो इसका मतलब सिनोनिम्स आपका क्या क्या हो सकता है? सिनोनिम्स जैसे हो सकता है मतलब डाउटफुल जो है, क्या है आपका मतलब डाउटफुल, डाउट डाउटफुल हो गया। या फिर ग्लोमी हो गया। ग्लोमी मतलब भी होता है मतलब वही हो गया आपका मतलब जो स्पष्ट। ऑब्सक्योर हो गया। क्या होगा? ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर। या फिर आपका हो सकता है इक्विवोकल। इसका मतलब जो सिनोनिम्स आपका हो सकता है डाउटफुल हो गया, ग्लोमी हो गया, ऑब्सक्योर हो गया, इक्विवोकल हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का। नेक्स्ट वर्ड है क्या? अमेंड है। अमेंड मतलब होता है कोई चीज़ मतलब जैसे कि संविधान संशोधन होता है, अमेंड होता है मतलब कोई चीज़ में सुधार करना उसको। तो इसका मतलब हो गया मतलब टू चेंज योर लॉ डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट। जैसे कि आपका मतलब कोई डॉक्यूमेंट में करेक्शन कराना होता है, मतलब सुधार करना है, तो क्या करते हैं उसको अमेंड करते हैं, तो संशोधन करते हैं। और ये जो संविधान संशोधन है मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, मतलब कोई भी एग्जाम में जीके, जो जीके स्टैटिक जीके का पार्ट होता है मतलब संविधान संशोधन, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक भी है। तो चलिए देखते हैं। आज तो हम vocab पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि जानकारी तो सबके बारे में रखते हैं, बट आप लोग का जो अभी पढ़ा रहे हैं उसी को अच्छा से मतलब बताने की कोशिश करेंगे। तो मतलब इसका मतलब होता है क्या होता है? रेक्टिफाई करना, मतलब किसी चीज़ को क्या करना? रेक्टिफाई कर देना। रेक्टिफाई का मतलब भी हो जाएगा अमेंड, या फिर होगा आपका मॉडिफाई। मॉडिफाई हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका अपडेट, मतलब कोई चीज़ को अपडेट कर देना। या फिर हो सकता है आपका अमेली अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब भी होता है क्या होता है? अमेंड करना मतलब। तो इसका मतलब संशोधन करना होता है। क्या क्या हो सकता है? आपका वर्ड हो गया रेक्टिफाई, हो गया मॉडिफाई, हो गया अपडेट, हो गया या एमिलियोरेट हो गया। क्या हो गया? एमिलियोरेट। चलिए आज का मतलब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है मतलब क्या है? अमिकेबल है। अमिकेबल का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा अमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है रिलेटिंग टू बिहेवियर बिटवीन पीपल दैट इज प्लेजेंट एंड फ्रेंडली।
क्या हो गया आपका, मैत्रीपूर्ण हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मैत्रीपूर्ण। इसका मतलब देखिए सिनोनिम्स देख सकते हैं, सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है आपका, फ्रेंडली हो सकता है, क्या होगा, तो ये मैत्रीपूर्ण मतलब दोस्ताना जैसे कि हो गया, तो इसका मतलब हो गया आपका फ्रेंडली हो सकता है, क्या होगा आपका, फ्रेंडली। यार फिर हो सकता है कॉन्जियल हो सकता है, क्या हो सकता है, कॉन्जियल। या हो सकता है आपका एमिएबल, क्या होगा, अमीएबल। या फिर हो सकता है आपका कॉन्वीवल, कॉन्वीवल। एंगर, एंगर का मतलब होता है, क्या होता है, गुस्सा करना। द स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट मेक्स यू वांट टू हर्ट समवन, मतलब किसी का मतलब फीलिंग ऐसा करना, मतलब उसको मतलब गुस्सा दिलाना या हर्ट करना, तो गुस्सा मतलब एंगर। तो इसका मतलब जो होगा, इसका सिनोनिम्स आपका क्या क्या हो सकता है, सिनोनिम्स जैसे कि आपका हो सकता है फरी हो सकता है, फरी हो सकता है, या वर्थ हो सकता है, क्या होगा आपका, वर्थ। या फिर हो सकता है अनोनया, अनोयंस, अनोनयंस, अनोयंस हो सकता है, अनोयंस हो सकता है, या फिर रेग, क्या हो सकता है आपका, रेज। या वैक्सन हो सकता है, क्या हो सकता है, वैक्सन। तो ये सब मतलब इसका जो हो गया सिनोनिम्स हो गया आपका, फेरी हो गया, वर्थ हो गया, अनोयंस हो गया, रेज हो गया, वैक्सन हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनाउंस है। मतलब अनाउंस का मतलब कोई चीज़ मतलब क्या करना, मतलब घोषणा करना, क्या होता है, टू टेल पीपल समथिंग ऑफिशियली स्पेशली अबाउट योर डिसीजन प्लान्स, मतलब कोई चीज़ स्पेशली ऐसा चीज़ें अनाउंस करना, जैसे कि आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, या फिर कोई एग्जाम डेट अनाउंस होता है, तो ये सब क्या होता है, अनाउंस होता है। तो इस तरह इसको मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका जो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है आपका, एडवर्टीज बोल सकते हैं, एडवर्टीज बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रोक्लेम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आपका, प्रोक्लेम। या फिर बोल सकता है आपका सिग्निफाई। या फिर होगा आपका पब्लिसाइज हो सकता है, क्या होगा, पब्लिसाइज। या फिर आपका डिक्लेयर भी हो सकता है, डिक्लेयर करना कोई चीज़, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो, या इसे अनाउंस हो गया, तो सबका मतलब एक दूसरे का सिनोनिम्स हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है अनोइंग। अनोइंग का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब होता है मेकिंग समबडी फील स्लाइटली एंग्री, परेशान करने वाला, मतलब जो परेशान करने वाला होता है। तो अनोइंग का मतलब होता है, क्या होता है, डिस्टर्बिंग। क्या क्या साइन हो सकता है आपका, डिस्टर्बिंग हो सकता है, क्या होगा, डिस्टर्बिंग हो सकता है। या फिर हो सकता है एक्स एक्सप्रेटिंग हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, एक्सप्रेटिंग हो गया। या फिर हो सकता है इरिटेटिंग, जो है इरिटेटिंग भी हो गया आपका, मतलब सिनोनिम्स हो गया इसका, मतलब अनोइंग का मतलब। या फिर क्या हो सकता है आपका, इनफ्योरेटिक हो सकता है, क्या हो सकता है, इनफ्योरेटिक, इनफ्योरेटिंग हो सकता है आपका, मतलब सिनोनिम्स हो गया अनोइंग का। तो ये मतलब आपका एक वर्ड देखिए, एक वर्ड में आपका कितना मतलब चार सिनोनिम्स हो गया, एक मेन वर्ड हो गया। टोटल एक बार में हम 5 वर्ड हो रहा। तो इस तरह का मतलब आपका टोटल आज कितना वर्ड है, 25 से प्लस वर्ड है। तो आपका समझ सकते हैं 125 वर्ड मतलब एक दिन में आपका कवर करा दे रहे हैं। इस तरह मतलब 10 या 15 क्लास कराएंगे तो आप लोग का कम से कम मतलब 12 से 1500 वर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो मतलब कवर हो जाएगा इस क्लास से। और आप इस क्लास को मतलब जितना बार देख सकते हैं उतना बार देखिए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई होती नहीं इसमें। और आपका मतलब नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है क्या है, एंटीसिपेट है। एंटीसिपेटेड, मतलब एंटीसिपेटेड का जो मतलब होता है, क्या होता है, एक्सपेक्टिंग और
रिगार्डेड एज ए प्रोबल प्रत्याशित। प्रत्याशित हो गया, इसका मतलब प्रत्याशित जो होता है मतलब एंटिसिपेटेड का मतलब हो गया, मतलब क्या हो गया, प्रत्याशित है। तो इसका मतलब जो हो गया एक्सपेक्टेड है, मतलब कोई चीज़ क्या है, मतलब एक्सपेक्टेड किया गया, जैसे कि आज एक्सपेक्टेड किया जाता है कि आज तक मतलब इतना दिन में रिजल्ट आ सकता है, इतना दिन में वैकेंसी आ सकता है, तो हो सकता है। प्रोफेसी भी हो सकता है, पर क्या हो सकता है। प्रोफेसी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका प्रिडिक्ट हो सकता है, क्या होगा, प्रिडिक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका मतलब एनोक्सियस है। एनोक्सियस का मतलब होता है, क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। और एनोक्सियस का जो मतलब होता है फीलिंग वरी और नर्वस, जो मतलब चिंतित होता है। और ये एग्जाम मतलब बहुत बार पूछा गया है। अभी जो हाल फिलहाल में एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये वर्ड को मतलब पूछा गया है। तो एनोक्सियस का जो हो जाएगा मतलब इसका सिनोनिम सबका जो देखिए क्या क्या हो सकता है। एप्रहेंसिव हो सकता है, क्या हो सकता है, एप्रहेंसिव हो गया मतलब सिनोनिम्स। या हो सकता है आपकी आपका मतलब नर्वस भी हो सकता है, क्या होगा, नर्वस। या फिर हो सकता है आपका वरी, क्या होगा, वरीड होगा। वरीड मतलब भी होता है चिंतित होता है। या कॉन्सर्न हो सकता है, क्या होगा, कंसर्न, कंसर्न। तो मतलब ये सब आपका मतलब इसका सिनोनिम्स हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एपेथी है। एपेथी का मतलब होता है उदा उदासीनता होता है, मतलब जो उदासीनता निठुरता है। इसका मतलब होता है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन योर ऑथेंटिक अबाउट समथिंग और थिंग्स इन या जनरल। तो एपेथी का मतलब इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है आपका, जिसमें डिसइंटरेस्ट हो गया, क्या होगा आपका, डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट हो गया, या हो गया आपका लेथार्जी हो गया। लेथार्जी भी होगा, मतलब एपेथी का जो सिनोनिम्स हो सकता है। डी डी अटैचमेंट हो गया आपका, डी अटैचमेंट हो गया, क्या हो गया, डी अटैचमेंट। या फिर हो सकता है आपका इन डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस, मतलब ये सब इसका मतलब सिनोनिम्स हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपेक्स। एपेक्स मतलब कोई चीज़ मतलब चोटी, मतलब जो शिखर स्थान होता है। जैसे कि इंडिया का सबसे मतलब जो ऊंचा चोटी कौन सा है, इंडिया का जो सबसे ऊंचा चोटी हो गया आपका कौन सा है। तो ये आप मतलब कमेंट में बताइएगा कौन सा चोटी है। इसे तो हम बता सकते हैं इंडिया में सबसे मतलब ऊंचा चोटी, और जो आपका हो गया मतलब वर्ल्ड में सबसे ऊंचा चोटी हो गया, क्या वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक जो हो गया आपका मतलब कौन सा है। तो अब ये सब कमेंट में आप लोग दोनों का आंसर दीजिएगा। तो अपेक्स का मतलब द टॉप ऑफ और हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब जो चोटी होता है, हाईएस्ट होता है। इसका मतलब हो गया आपका, क्या हो जाएगा अपेक्स का, अपेक्स का हो गया मतलब पिनाकल, पिनाकल। क्या क्या हो सकता है, पिनाकल हो सकता है, पिनेकल। पिनेकल हो गया आपका क्लाइमैक्स हो सकता है आपका मतलब। या हो सकता है अपोज करना, मतलब अपोज जो होता, अपोगी, सॉरी अपोगी हो गया। या फिर हो सकता है आपका कल्मिनेशन हो सकता है, क्या हो जाएगा आपका, कल्मिनेशंस।
या फिर हो सकता है आपका जेनिथ। जेनिथ का मतलब भी होता है टॉप, या समिट भी हो सकता है। तो ये सब जो हो गया मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो आपका, जो क्लाइमेक्स हो गया, या फिर हो गया आपका पोगी हो गया, या कल्मिनेशन हो गया, जेनिथ हो गया, ये सब जो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है और जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। का पिनेकल हो गया। वोकेबलरी क्या है? वोकेबलरी का रिपीटेशन ही मतलब इसका मतलब कम से कम 60 से मतलब 70% वर्ड जो है प्रीवियस ईयर का ही रिपीट करता है। मतलब PYQ का जो होता है क्वेश्चन वही रिपीट होता है, बाद बाकी 30% द हिंदू इधर उधर का मतलब वर्ड आता है। और द हिंदू का जो हो गया मतलब आपका डेली तो सुबह 8 बजे मतलब क्लास तो वीडियो रिकॉर्डेड करके हम तो डाल देते हैं रोज, मतलब डेली। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका क्या है? अपेरेंट है, अपेरेंट हो गया, सॉरी अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है इजी टू सी और अंडरस्टैंड। मतलब अपेरेंट मतलब जो स्पष्ट है या साफ है। तो इसका मतलब जो सिनोनिम्स होगा आपका अपेरेंट का क्या हो सकता है? आपका सुपरफिशियल हो जाएगा, सुपरफिशियल हो गया आपका सिनोनिम, सुपरफिशियल हो गया। या फिर हो सकता है आपका अनइम्पोर्टेंट हो गया, जो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट हो गया आपका। तो मतलब ये अपेरेंट का दो ही सिनोनिम्स आज मतलब करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। चलिए मतलब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है आपका। नेक्स्ट वर्ड हो गया अपीज्ड। अपीज्ड मतलब हो गया पार्ट ऑफ स्पीच, हो गया आपका वर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका ग्रामर में काम आएगा, क्लोज टेस्ट में आपका काम आ सकता है। क्लोज टेस्ट में भरने टाइम पता रहना चाहिए कि कौन सा वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, कब एडवर्ब आता है। तो इस टाइप का मतलब याद बहुत जरूरी है ये। टू मेक समबडी क्लम्बर और लेस एंग्री बाय गिविंग देम व्हाट दे वांट। मतलब शांत कराना किसी चीज़ को, मतलब एंग्री जो होता है मतलब गुस्सा गुस्सा होता है, उसे मतलब शांत कराना तो इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है आपका, सिनोनिम्स क्या क्या होगा आप चीज का? आपका हो जाएगा पेसिफाई, या फिर हो सकता है प्लीज हो सकता है, या फिर हो सकता है यसूएज हो सकता है। क्या होगा? यसूएज। या फिर होगा आपका प्लेकेट होगा। क्या होगा? प्लेकेट हो जाएगा। तो चलिए मतलब तीन चारों इसका सिनोनिम्स हो गया, मतलब पेसिफाई हो गया, प्लीज हो गया, असुएज हो गया, या हो गया प्लेकेट हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब होता है सूटेबल और फिटिंग फॉर पार्टिकुलर पर्पज। मतलब कोई चीज़ होता है जो सूटेबल हो और फिटिंग है, मतलब कोई पार्टिकुलर पर्पज के लिए, तो उपयुक्त हो गया। जैसे कि आप लोग ऑप्शन है, मतलब जब भी आप लोग टेस्ट वेस्ट लगाते होंगे तो अप्रोप्रिएट बहुत बार आता होगा वहाँ पे कि आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करें। तो इसका मतलब हो गया आपका अप्रोप्रिएट का मतलब जो उचित हो गया, मतलब फिर इसका उचित भी बोल सकते हैं। तो अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कम्पेटेंट हो सकता है। क्या हो सकता है आपका? कम्पेटेंट। या फिर हो सकता है आपका पर्टिनेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? पर्टिनेंट। या भी यार आपका ये क्या हो सकता है? एक और है, या पेट हो सकता है। क्या होगा? आप पेट। या पेट मतलब ये होता है अप्रोप्रिएट ऑप्शन मतलब चूज करें। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है एरोगेंस। है एरोगेंस मतलब जो घमंडी होता है, अहंकारी होता है। शोइंग स्कॉर्न और इन्फीरियर हाउ हॉटीनेस मतलब जो मतलब घमंडी है। और ऐसा व्यक्ति घमंडी रहता है जो मतलब जिसको मतलब ज्ञान का अभाव होता है। जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है वो कभी घमंडी नहीं बन सकता, क्योंकि उसको पता है कि क्या है जिंदगी नहीं है। मतलब यहाँ तो कोई मतलब हमेशा के लिए तो है नहीं, जितना दिन के लिए है उतना दिन अच्छा से जिंदगी जियो। ये नहीं कि मतलब किसी से घमंडी है बात नहीं करेंगे। एक दो है ऐसा, मतलब कोई मेरा फ्रेंड सर्कल में था दो तीन, जो मतलब बहुत बोल सकते हैं जॉब तो कोई खराब कोई अच्छा नहीं होता है, बट मतलब बहुत अच्छा जॉब भी नहीं, कांस्टेबल है, बट इतना मतलब अपना औकात भूल गया वो। जिसको मतलब खुद हम लोग मतलब इधर उधर गाइडेंस करके मतलब मदद किए, बट अपना औकात तक भूल गया वो।
उससे आगे मतलब कुछ नहीं बोलना चाहते हैं दोस्त के बारे में। चलिए, एरोगेंस का मतलब घमंडी हो गया। घमंडी का मतलब होता है आपका डोमिनेंस। इसका सिनोनिम्स हो सकता है आपका डोमिनेंस, या फिर हो सकता है आपका हाउटी हो सकता है, या आप नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट हो जाएगा सुपरसिलियस हो सकता है। क्या हो सकता है आपका सुपरसिलियस, जो मतलब घमंडी, एरोगेंट है, अपना औकात से मतलब बाहर चल जाना, अहंकार हो जाना। चलिए नेक्स्ट, एस्ट्यूट है। एस्ट्यूट का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एस्ट्यूट का मतलब होता है वेरी क्लीवर एंड क्विक टू क्विक एट सिंगिंग what to do in a particular situation, especially how to get an advantage। मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतलब आपका एस्ट्यूट मतलब चतुर है, कुशल है, मतलब दूसरे आदमी का मतलब सिर्फ फायदा लेने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति से कम आप लोग बचिएगा, नहीं तो आपका मतलब फायदा ले लेगा और आप ही लोग को बाद में वो आँख दिखा देगा। चलिए इसका मतलब सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हो गया आपका सेवर्ड हो गया, सेवर्ड, या फिर हो सकता है सेवर्ड हो गया, आप हो सकता है परसिस परसेप्टिव, परसेप्टिव हो गया आपका मतलब प्रिसेप्टिव हो गया, या फिर हो सकता है आपका क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा। वाइज का मतलब भी होता है चतुर, बुद्धिमान। सेवी हो सकता है, क्या होगा आपका सेवी, या फिर हो सकता है प्रूडेंट। क्या होगा आपका प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब भी चालाक होता है, मतलब जो चतुर है, बुद्धिमान है। तो इसका मतलब आप लोग सिनोनिम समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो गया अटैक। अटैक मतलब किसी पर अटैक करना, जैसे कि अभी फिलहाल में क्या इजराइल और यूएसए मिलके क्या ईरान पे अटैक किया था, तो मतलब क्या होता है इसका मतलब टू ट्राई टू हर्ट यूजिंग वायलेंस, मतलब हमला करना, वायलेंस करना, मतलब लड़ाई झगड़ा करना। तो इसका मतलब जो सिनोनिम हो सकता है आपका असॉल्ट हो सकता है। क्या हो सकता है आपका असॉल्ट, असॉल्ट हो गया, या हो सकता है वन स्लॉट, वन सोल्यूट हो सकता है। क्या हो सकता है वन सोल्यूट, या फिर हो सकता है आपका इन्वेशन हो सकता है। क्या हो सकता है इन्वेशन, इसका मतलब होता है अटैक करना। तो क्या हो सकता है असॉल्ट होता है, वन सोल घट हो सकता है, वन सोल्यूट हो सकता है, इन्वेंशन हो सकता है, इन्वेशन हो सकता है आपका। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अट्रैक्ट है, मतलब अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। टू पुल और ड्रॉ समवन और समथिंग टुवर्ड देम बाय द क्वालिटी दे हैव, आकर्षित करना मतलब इसका होता है दे। तो आकर्षण मतलब अट्रैक्ट होना किसी से। तो इसका मतलब अट्रैक्ट का मतलब हो सकता है आपका फैसिनेट हो सकता है। क्या हो सकता है फैसिनेट, फैसिनेट हो सकता है आपका, या फिर हो सकता है ल्यूर हो सकता है। क्या हो सकता है ल्यूर, या सेड्यूज हो सकता है किसी से, मतलब सेड्यूज हो जाना, मतलब अट्रैक्ट हो जाना, या फिर अल्यूर हो सकता है। अरे आजकल ज़्यादातर देखते हैं लड़का लोग का मतलब बहुत होती है, मतलब लोग दूसरे का मतलब गोरा रंग देख के मतलब पिघल जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। यदि किसी के पास स्किल है या उसके पास और कुछ है, तो वहाँ अट्रैक्शन चलो चलता मारने। बट जो सिर्फ लोग का मतलब सुंदरता देख के यदि आप उस पर अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, सुंदरता बहुत दिन तक किसी का नहीं रह जाता और बहुत ज़्यादा मतलब आपका काम नहीं देने वाला है। इसलिए जो पापा परिवार से मतलब थोड़ा बच के रहो भाई, यदि सिलेक्शन उलेक्शन लेना है तब। और यदि सिलेक्शन नहीं लेना तो यही सब करूँ, पढ़ने वाला तो लेगा सिलेक्शन, लेने वाला तो जो है ले ही लेगा। और लड़की लोग भी सब मतलब थोड़ा कम कीजिएगा भाई। चलिए आपका नेक्स्ट वर्ड है ओडियस है। ओडियस का मतलब जो हो गया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा, एडजेक्टिव होगा ओडियस, सॉरी ओडेसियस है, ओडेसियस। पार्ट ऑफ इसका जो मतलब ये है ओडेसियस है, हमको मतलब थोड़ा मतलब दूसरे दिमाग चल गया था, मतलब दूसरे जगह मतलब ध्यान। तो इसका मतलब ओडेसियस का जो हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब मीनिंग देखिए, इंग्लिश मीनिंग, विलिंग टू टेक रिस्क और टू डू समथिंग दैट
शॉक्स पीपुल मतलब ढीठ है आदमी, साहसी या निडर होता है, जो ढीठ होता है बहुत। तो इसका मतलब सिनोनिम्स आपका क्या क्या हो सकता है? ओडिसियस का मतलब ब्रेव हो सकता है आपका, ब्रेव हो सकता है, या डाउंट लेस हो सकता है। क्या हो सकता है आपका? डाउंट लेस मतलब जिसके पास डर नहीं, डाउंट मतलब डर, या लेस मतलब उसका मतलब डर नहीं है, डाउंट लेस हो सकता है। या फिर हो सकता है आपका इंट्रेफीड हो सकता है। क्या हो सकता है? इंट्रेफीड हो सकता है। या फिर हो सकता है आपका ब्लड हो, बोल्ड हो सकता है। बोल्ड मतलब जो निडर है, डेयर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओडासिटी। ओडासिटी का मतलब जो होता है साहस या निडरता, इसका भी मतलब होता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नाउन हो गया। करेज और कॉन्फिडेंस ऑफ ए काइंड डेट द अदर पीपल फाइंड शॉकिंग या रूड। तो इसका मतलब साहस हो गया, निडरता हो गया। ओडासिटी का जो मतलब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका? डेयरिंग हो जाएगा। क्या होगा? डेयरिंग। या फिर हो सकता है आपका बोल्डनेस हो सकता है। क्या हो सकता है? बोल्डनेस। या फिर हो सकता है वैल्यूर, वैल्यूर हो सकता है। या फिर हो सकता है आपका फियरलेसनेस, फियरलेसनेस जो मतलब डरपोक नहीं है, फियरलेसनेस है। या फिर क्रेज हो जाएगा आपका। क्या होगा? क्रेज। या नर्व हो सकता है। क्या हो सकता है आपका? नर्व। ये सब मतलब ऑडासिटी का सिनोनिम्स हो गया। और आप लोग का यदि वीडियो एक बार में यदि वर्ड बहुत ज़्यादा यदि समझ नहीं आएगा, याद नहीं होगा, तो आप मतलब जितना बार अपना रिपीटेड मोड में वीडियो देख सकते हैं। आप जितना बार देखिएगा, वीडियो देखिएगा, उतना ही आप लोग का मतलब फायदा करेगा। ये नहीं कि इससे नुकसान होगा, ये कोई मतलब जहर नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अगस्त। अगस्त का जो मतलब होता है इम्प्रेसिव ऑफ मेकिंग यू फील रिस्पेक्ट, जो मतलब गरिमामय होता है, मतलब इम्प्रेसिव मेकिंग यू फील रिस्पेक्ट, मतलब किसी के मतलब प्रति रिस्पेक्ट होता है। अगस्त। अगस्त का जो हो गया आपका सिनोनिम्स हो गया, मतलब एमिनेंट हो गया। क्या हो गया आपका? एमिनेंट। या फिर हो सकता है आपका क्या? स्टीम हो सकता है। क्या हो सकता है आपका? स्टीम, स्टीम्ड हो गया। या फिर हो सकता है आपका फैम, या आप नोबल भी बोल सकते हैं उसको, मतलब जो गरिमामय हो गया। नोबल जैसे कि नोबल पुरस्कार जो मिलता है, नोबल जो अवार्ड मिलता है, मतलब किसके द्वारा दिया जाता है और कब दिया जाता है और कहाँ मिलता है, मतलब और उसका मतलब जो इस्टेब्लिश जो किया था, मतलब उसको किसने किया था नोबल पुरस्कार का। तो ये सब आप कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। मतलब आप लोग का मतलब जीके का भी टेस्टिंग हो जाएगा। या फिर हो सकता है आपका जो सिनोनिम्स हो गया एक और वनरेबल हो सकता है। क्या हो सकता है? वनरेबल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आज का हो गया आपका ऑस्पिशियस हो गया। ऑस्पिशियस का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ऑस्पिशियस का भी मतलब होता है शोइंग साइन, showing things showing things that something is likely to be successful in the future, जो मंगल है, शुभ है, मतलब ऑस्पिशियस से मतलब मंगल या शुभ, जो मतलब फ्यूचर के लिए मतलब सक्सेसफुल होता है, मतलब जो चीज़ अच्छा हो आपके लिए। तो इसका मतलब हो सकता है आपका क्या सिनोनिम्स हो गया आपका? प्रोपिटियस हो गया। क्या हो गया आपका? प्रोपिटियस। या फिर हो सकता है क्या हो सकता है? लकी हो सकता है, लकी। या फॉर्च्यून हो सकता है। क्या हो सकता है आपका? फॉर्च्यून। फॉर्चूनेट हो सकता है, सॉरी फॉर्चूनेट हो सकता है। या आपका फेवरेबल हो सकता है। क्या होगा? फेवरेबल। तो ये सब मतलब इसका मतलब सिनोनिम्स हो गया आपका, मतलब प्रोपिटियस हो गया, लक्की हो गया, फॉर्चूनेट हो गया, फेवरेबल हो गया, ऑस्पिशियस का मतलब ये सब सिनोनिम्स हो गया आपका। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ अलग नहीं है, मतलब जैसे कि आपका ए वर्ड हो गया, ऐसे का मतलब कोई नेक्स्ट दूसरा वर्ड हो गया, वही एंटोनिम्स हो जाएगा। तो आप लोग का वर्ड यदि अच्छा रहेगा तो एंटो आ साइनो क्या, मतलब दोनों का सिर्फ मीनिंग ही पता करना रहता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मतलब जो जेन्युइन है। तो आपका नो टू बी अ रियल एंड व्हाट समबडी क्लेम्स इट इज एंड
नॉट या कॉपी मतलब जो विश्वसनीय है, प्रमाणिक है। तो क्या हो सकता है आपका ऑथेंटिक का मतलब सिनोनिम्स हो गया आपका जेन्युइन हो गया। क्या हो गया, जेन्युइन हो जाएगा। जैसे कि कोई जेन्युइन है, मतलब जेन्युइन मतलब जो सही हुए है, ये नहीं कि फालतू फालतू चीज़ है। तो ये आपका मतलब एग्जाम के हिसाब से जेन्युइन क्लास हो जाएगा, इसको आप बोल सकते हैं। या रियल भी बोल सकते हैं, रियल जो वास्तविक है। या फिर ओरिजिनल हो सकता है आपका, क्या हो जाएगा, ओरिजिनल। या फिर हो सकता है एक्चुअल, जो एक्चुअल में है, रियल में है। या एग्जैक्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आपका, एग्जैक्ट। तो ये सब मतलब इसका सिनोनिम्स हो गया ऑथेंटिक का। जेन्युइन हो गया, रियल हो गया आपका, ओरिजिनल हो गया, एक्चुअल हो गया या एग्जैक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अवार्ट है। अवार्ट, अवार्ट मतलब होता है आपका टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट, जो मतलब प्रिवेंट करना समथिंग क्या, अनप्लेजेंट मतलब जो अप्रिय घटना को मतलब टालना। एवर्ट का जो मतलब हो जाएगा आपका, इसका सिनोनिम्स हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, प्रिवेंट भी हो सकता है। क्या होगा, प्रिवेंट, प्रिवेंट हो गया। या डेटर भी हो सकता है सिनोनिम्स, डेटर। या फिर हो सकता है आपका फैंड, क्या हो सकता है, फैंड। या हो सकता है आपका वॉफ, या फोयल भी हो सकता है। तो ये सब मतलब इसका सिनोनिम्स हो गया, प्रिवेंट, डेटर, फैंड, वॉफ, फोयल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्वर्ड। एक्वर्ड मतलब जो बाधा है, बाधा है, बेढंगा है। मेकिंग या मेकिंग यू फील एम्बेरेस, एम्बेरेस मतलब शर्मिंदगी महसूस होना, मतलब जिस जो एक्वर्ड है। तो एक्वर्ड का मतलब जो हो सकता है अनकंफर्टेबल हो गया। क्या मतलब इसका हो गया सिनोनिम्स, अनकंफर्टेबल। जो अनकंफर्टेबल है मतलब जो अनकंफर्टेबल। या फिर हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, कलजमी हो सकता है। क्या होगा, कलस्मी, कलजमी। या फिर हो सकता है आपका इन अनसाइटली, अनसाइटली भी हो सकता है। या नेक्स्ट क्या हो सकता है, युगली भी हो सकता है। युगली भी मतलब होता है एक्वर्ड। तो आज मतलब इतना ही वर्ड आप लोग को हम कराए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब वर्ड आज इतने में मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड हो गया आपका। 28 को आप 5 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना होता है, मतलब 140 हो जाएगा लगभग में। तो आज आप लोगों के साथ मतलब 140 वर्ड डिस्कस मतलब कर चुके हैं। यदि आप ये वर्ड को अच्छा सा दिख कर लीजिएगा, कंफर्म है कि मतलब धीरे धीरे मतलब आपका जो वोकेबलरी है बहुत अच्छा है, मतलब इम्प्रूव होते जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी होते जाएगा। और आपका मतलब सभी का मतलब मैथ और रीजनिंग, हिंदी होती, सॉरी, जीके जीएस लगभग सबका मतलब 80 से 90% आदमी का मतलब सही रहता है। बट वो कहाँ, इंग्लिश में ही पीछे रह जाता है। और इंग्लिश का मतलब कुछ मतलब, चलिए इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि इंग्लिश हो गया आपका, इंग्लिश जो सब्जेक्ट हो गया, इसमें क्या मतलब आप जितना ज़्यादा मतलब रिवीजन कीजिएगा, क्या मतलब रिवीजन, आप जितना ज़्यादा पढ़िएगा मतलब उतना आपका मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएगा। इम्प्रूव मतलब होते जाएगा, ये नहीं है कि मतलब आप बिना पढ़े इसमें समझ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज के कारण मतलब आप जितना इसका मतलब बारीकी से समझिएगा, पढ़िएगा, उतना मतलब इम्प्रूव होते जाएगा। और वो आप, इंग्लिश ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में फुल नंबर ला सकते हैं। और आप लोगों को मतलब हम मैथ का भी मतलब प्रैक्टिस करा रहे हैं। मैथ का जैसे कि अलजेब्रा हो गया आपका, तो अलजेब्रा का भी मतलब प्रैक्टिस करा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मतलब अपलोड कर देंगे मतलब। और आप लोग मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये नहीं कि टीचर ऐसा हम बोलेंगे आगे कुछ और बोलेंगे कि मेरा बैच खरीद लो, इतना में बैच लो। अभी बैच हम सोचे नहीं कि अभी 1 साल तक हम क्या, 1 ईयर तक कोई बैच लॉन्च करेंगे। आप लोग को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। मतलब जब देखेंगे कि बहुत सारा स्टूडेंट का मतलब कमेंट में आएगा कि मतलब बैच लॉन्च कीजिए, तब सोचेंगे बैच लॉन्च करने के बारे में। बट अभी ऐसा मतलब नहीं सोचे। तो आज मतलब आप लोग मतलब इतना में ही क्लास मतलब ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरी सब, मतलब आप सभी को मतलब थैंक यू।